अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये शेयर्स मुनाफा दे सकते हैं, थंबनेल आज का सामने मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कल वाली जो मैंने वीडियो अपलोड करी, जो मैंने कहा था ना आप लोगों से कि इंडेक्स गिर सकता है 2500 से लेके 3000 तक पॉइंट्स, लेकिन आज क्या हुआ, इंडेक्स तो गिरा ही नहीं। यानी कि 171,500 से इंडेक्स रिवर्सल लेके ऊपर ही गया। लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना कि आगे जाके 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद जो है ऑलमोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना है। मैं बात कर लेता हूँ कि इंडेक्स के आज ना गिरने की जो वजह है ना, वो आपके सामने है कि बजट भी पेश होने जा रहा है। बजट हो सकता है कि डिले हो, क्योंकि जो मुझे अब तक देख के लग रहा है ना, जो खबर अभी आई भी है कि जो बजट 5 जून को पेश हो रहा था, वो 5 जून से यानी कि तारीख तब्दील कर दी है, मुलतवी कर दिया। 5 जून से डेट कहाँ जाती है तो वो आप लोगों को आगे जाके मैं बता भी दूंगा कि बजट कब पेश हो रहा है। लेकिन जो मैं आज के ऑयल के चार्ट सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ, देखें इंडेक्स के चांस ना गिरने के ज़्यादा है। ये बात आप लोगों को नहीं भूलना कि जो इंडेक्स है वो कोई इतना ऊपर नहीं निकल गया कि इंडेक्स को रिवर्सल ले गया। 168,500 से मैं कंटिन्यूसली आज ग्रुप पे भी आप लोगों को बताता रहा कि आप लोगों को 168,500 पर भी बाइंग करना है। और अगर 168,500 से इंडेक्स पलटता है तो 171,500 से इंडेक्स को ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2.5 से लेके 3 आवर तक का ना इंडेक्स का ये बैंड बना हुआ है। आज ऑयल पे बात कर रहा हूँ तो जो ऑयल है वो $90 से ट्रेड करता हुआ 92 पे, या अभी कुछ देर पहले के ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले के चार्ट्स में साथ आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ। ऑयल के $92 पे ऑयल ट्रेड कर रहा है। आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि $94-95 का ना ऑयल का 95 का कह सकता हूँ कि भारी रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन अभी तक जो डायरेक्शन है ना वॉर की, जो ईरान यूएस वॉर है, वो अभी हर तरह से ख़त्म नहीं हुई है। और जिस तरह वॉर जो कि दोबारा मुझे लग रहा है कि बढ़ सकती है, हो सकती है, क्योंकि कल जिस तरह फ़ौजी अड्डों पे जो कि ईरान ने भी हमला करा यूएस पे, और यूएस ने भी जो कि ईरान पे हमले करे हैं, ये कल ही की बात है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। जिसका असर आप लोगों ने देखा ना कि कल ही मार्केट पर भी आया कि ऑयल बड़ी तेज़ी के साथ $4-5 87 88 से 92 93 तक चला गया, और 93 से थोड़ा सा गिरा, 90 से ऑयल तेज़ी से बढ़ता हुआ 92 तक गया। लेकिन 1.5 से लेकर $2 तक ही आज ऑयल बढ़ा है। और इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो चार्ट सामने आप लोगों के आज के KC 100 के लिए आता हूँ। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच करें वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दिएगा, ताकि इसकी रीच आगे से आगे बढ़े। सब्सक्राइब पे न्यू ऑडियंस क्लिक करना नहीं भूलिएगा, हम लोग बहुत करीब है 10,000 सब्सक्राइबर्स के। और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक करके स्टे ट्यून रहा करिए। रात 10:28 पे ना मेरे इस चैनल पे मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ रोजाना की बुनियाद पर। तो जो चार्ट सामने आप लोगों के KC 100 के आ रहे हैं ना, 170,500 तक इंडेक्स गिरा है, और थोड़ी सी रिकवरी आई है, 171,500 तक गया, फिर 171,000 पे पूरा इंडेक्स ट्रेड करता रहा। फिर मार्केट बंद होने से पहले पहले 171,000 ऑलमोस्ट 750 से ऊपर का इंडेक्स ने हाई लगा दिया। लेकिन फिर गिरते हुए 171,000 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। मजबूत सपोर्ट लेवल तो वैसे बनता है 168,500 का, और मुमकिनात में से है इंडेक्स यहाँ तक आए, यानी कि 168 से सपोर्ट ले लेता है तो ये बड़ा बेहतर आएगा। क्योंकि देखें नीचे इंडेक्स आएगा ना तो कई सारे स्टॉक्स में बाइंग जनरेट होगी, यानी कि प्राइस इन जैसी होंगे ना वैसी आप लोगों को एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। जैसे रबर बैंड को जितना तेज़ खींच के हम छोड़ेंगे ना, उतना तेज़ रबर बैंड जाएगा, जितना स्लो खींच के हम छोड़ेंगे उतना स्लो जाएगा। तो ये मैंने मिसाल आप लोगों को दी है इसीलिए कि अगर इंडेक्स 168 पे आ जाता है ना, क्योंकि अभी वॉल लाइक सिचुएशन है और ऑयल भी अभी थोड़ा सा बढ़ा है, तो 168 से इंडेक्स ना बड़ी तेज़ी से रिवर्सल लेके ना 174 का जो है ना बैरियर, 174 173 का, जहाँ से इंडेक्स बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ 171 तक गया। तो यहाँ तक इंडेक्स ना 174 से भी यानी ऊपर निकल सकता है। आप कुछ बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से शेयर्स बाइंग के लिए बेहतर है, जमा करने के लिए बेहतर है। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा ना कि मैंने आप लोगों के लिए जो पेड व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया, सामने मैं आप लोगों के स्केड्यूल लेके आ रहा हूँ, नंबर भी बता दे रहा हूँ जो लिखा हुआ है 0314206981। व्हाट्सअप पे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट लाजमी करिए। इस ग्रुप में ऐड होने की डिटेल्स पता करिए। अकाउंट IBN नंबर भी सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। बैंक का नेम है HMB हबीब मेट्रोपॉलिटन। तो इस ग्रुप में लाजमी आप लोग ऐड हुई है। मंथली फ़ीस की बात कर लेता हूँ तो है 3000, 3 रुपये फ़ीस है, और अकाउंट IBN नंबर तो मेंशन है। सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फ़ौरन रिप्लाई दूंगा। बस आप लोगों को मैसेज करके छोड़ देना है, मैं मैसेज ऐसे सीन करूँगा तो आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस ग्रुप में ऐड हैं। मैं कुछ शॉर्ट्स आप लोगों के सामने भी स्क्रीन पर ले आता हूँ, एक आध दिन पुराने ये शॉर्ट्स हैं, बल्कि आज के भी शॉर्ट्स जो सामने आप लोगों के ग्रुप पे आ रहे हैं ना। मैंने ज़्यादातर लोगों को ये वाली ही बात बोली कि 168 से इंडेक्स रिवर्सल ले सकता है, और कई लोग इस पे ऐड है। ज़्यादा लोगों ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स करा। ओ बॉय देख ले, मैंने आप लोगों को 12.5-13 रुपये के रेट से ग्रुप में दिलवाया हुआ है, और 12 रुपये से भी अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ तो 16.5 रुपये तक आज गया। मैंने प्रॉफिट टेक का भी बोला ट्रेडर्स को कि लाजमी प्रॉफिट टेक करते हुए चले, लेकिन टारगेट्स मैंने आप लोगों को 18.5 रुपये के ओ बॉय के दिए हुए हैं, कि जो ओ बॉय है ना ऑयल
बॉय एनर्जी लिमिटेड ये यहाँ तक आ सकता है। यानी कि ट्रेडर्स ना लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में काम करके अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और देख लें आज का पूरा दिन मैंने आप लोगों को टुमारो जस्ट वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी ओनली होल्डिंग स्टॉक्स एवरेज एंड एक्यूमुलेट स्मॉल क्वांटिटी, मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को बोला कि आप लोग एवरेज करिए कौन कौन से मजबूत और होल्डिंग वाले शेयर जो हैवी वेट है ना, जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स हो या इंश्योरेंस हो, जो बिग प्लेयर्स है वो इन्हीं में काम कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को इन्हीं में ही काम करने को बोला। तो ये चार्ट्स ना, यानी कि तो ये जो मैं जो तो ये जो मैं ग्रुप के शॉर्ट्स आप लोगों के सामने लाया ना, ये मैं इसीलिए लाया कि ज़्यादातर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ग्रुप में आप देखें, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्लियर, मैं 70% इन्वेस्टमेंट वाले और 30% ना ट्रेडिंग वाले शेयर्स की बाय कॉल दे रहा होता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग में मैं बता देता हूँ अपनी हर वीडियो में कि आप लोगों को लाजमी स्टॉप लॉस को लगाना होता है। इसके बगैर आप लोगों की ट्रेड अगर रिवर्सल ली यानी कि गिरे अगर शेयर्स, तो इन दी एंड लगा हुआ तो होगा नहीं स्टॉप लॉस, तो फिर लॉस आप लोगों को भरपूर होगा। क्योंकि देखिए इस वक्त जो है ना डायरेक्शन वो हर तरह से क्लियर नहीं है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं कि जो थोड़ा बहुत भी नहीं बढ़ पा रहे। ट्वीट देख लें कहाँ पे गिरा पड़ा है, IBTL देख लें, ASCL देख लें, सिनर्जी भी फिर भी थोड़ा सा रिकवर करा है। कुछ शेयर्स रिकवर करे जिनकी मैंने आप लोगों को अच्छे लेवल पर डिप के रेट पे बाय कॉल दी हुई है, लेकिन ज़्यादातर शेयर्स ना रिकवर नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना बनता है, सेक्टर स्विचिंग और सैपिंग भी कुछ होता है। मैं इसीलिए आप लोगों को बोल देता हूँ कि देखिए थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है ना, प्रॉफिट टेक करें, दूसरे शेयर्स में आप लोगों को मौका मिलेगा। मुझे अब लग रहा है कि जो IT के शेयर्स है ना, क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, ज़्यादातर लोग जो है वो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि जो एड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चल रहे हैं IT की जो कंपनीज़ हैं इनकी, और जिस तरह से IT कंपनी अपने बिजनेस को बड़ी तेज़ी से बढ़ा रही हैं, तो IT के शेयर्स में ऐसे देखें एवेंसियन है या ऑक्टोपस है या सिमेट्री थर्ड पे हो गया, तो इनको आप लोग गिरते हुए डिप पे थोड़ा बहुत ना लॉन्ग टर्म में जाके बढ़ेगा एवेंसियन, ऑक्टोपस, सिमेट्री, लेकिन ये बढ़ेंगे लाजमी। क्योंकि ज़्यादातर लोग देखें टेक्नोलॉजी के शेयर्स में काम कर रहे हैं, कौन से में, वो TRG में काम कर रहे हैं। TRG देख लें, क्योंकि 55 रुपये का ना 75 रुपये ऑलमोस्ट ये हो गया था TRG, लेकिन आज गिरते हुए 70.5 रुपये का भी रेट TRG ने ब्रेक करा। इसलिए कि ये वो ट्रेडिंग वाला शेयर है जिसमें ज़्यादातर ना ट्रेडर काम करता है। ट्रेडर को पता है कि हमें बेच दे रहे हैं, जो मैं बात कहता हूँ ना स्टॉप लॉस, इसीलिए बोल देता हूँ कि लाजमी लगाएं, प्रॉफिट टेक करके निकलते रहिए। कुछ शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ। तो पहली मजबूत कंपनी एंग्रो होल्डिंग, कंटिन्यूसली आप लोगों को मैं हर रेट पे ये शेयर दिलवा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इसको बाय करा है तो लाजमी थोड़ा बहुत सही इसको एवरेज करिएगा। इसके अलावा देख लेता हूँ तो OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, कई सारे वो शेयर्स के जो लोगों ने मेरी बात पे यानी कि मेरी बाय कॉल पे ख़रीदे। ऐसे देखिए OGDC लोगों ने बाय करा, क्योंकि देखिए सारे वो शेयर्स हैं आने वाले वक्तों के नेशनल फूड्स और साजगार ही बनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे देखें यही वो हैवी वेट शेयर थे कि इससे पहले भी म्यूचुअल फंड्स ने, इससे देखिए मिसाल आपके सामने है ना बैंकिंग के शेयर्स, मीज़ान बैंक या फैसल बैंक। फैसल बैंक देख लें कहाँ पे था, 25-30 के रेट पे था, कोई नहीं खरीदता था। आज देख लें 30 रुपये से 100 रुपये चला गया। मीज़ान बैंक कहाँ था, 100-150 के रेट पे था, कहाँ गया, 300-400 से ऊपर चला गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को होल्डिंग वाले शेयर्स को खरीद के थोड़ा बहुत ना डिप पे एवरेज करने को, एक्यूमुलेट करने को बोल रहा हूँ, ताकि इंशाल्लाह मार्केट है जैसे ही रिकवर होंगी जंग से, तो सबसे पहले आप लोगों की बारी आएगी। तो इन शेयर्स को आप लोग बाय कर सकते हैं हर डिब्बे। इसके अलावा हबको भी बेहतर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। लकी सीमेंट को भी नहीं भूलना। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब।